टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो है कि प्रेग्नेंट होने में कितना टाइम लगता है, क्या कोई 3 मिनट में प्रेग्नेंट हो सकता है। इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और जानेंगे प्रेगनेंसी की पूरी प्रोसेस क्या होती है, कितनी देर में आप प्रेग्नेंट होते हैं और प्रेगनेंसी के सिम्टम कितने दिनों में आते हैं। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तब आपको क्या सिम्टम आते हैं, और अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो तो जो प्रेगनेंसी रोकने की जो टेबलेट्स होती हैं वो 72 घंटे के अंदर क्यों लेनी जरूरी है। तो ये सभी चीजें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि प्रेगनेंसी होती कैसे है और प्रेग्नेंट होने में कितना समय लगता है। फ्रेंड, जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, जो अपना बच्चा चाहते हैं, वो कई कोशिशें करते हैं और हर महीने इंतजार करते हैं कि इस महीने में प्रेग्नेंट हुई हूँ या नहीं हुई हूँ। इस चीज का वो ध्यान देते हैं और हमेशा उन सिम्टम्स को महसूस करने की कोशिश करते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान आते हैं। तो ऐसे में हर महिला ये चाहती है कि हम जल्दी से जल्दी गर्भवती हो जाए। तो गर्भवती होने में कितना समय लगता है, इस पर हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी ठहरना और प्रेगनेंसी कंटिन्यू चलना ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर हम बात करें कि आपके गर्भवती होने में कितना समय लगता है, तो ये बहुत ही कम समय होता है। जैसे ही आप इंटरमीडिएट होते हैं या फिर आप सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, उसके मात्र 3 मिनट बाद आपका जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाता है और आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, यानी आप गर्भ धारण करने के लायक हो जाते हैं। क्योंकि एग का फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एग का फर्टिलाइजेशन मतलब कि जब आपकी ओवरी से एग रिलीज होता है, जो एक परिपक्व एग होता है और वो फैलोपियन ट्यूब में जाकर के जो पुरुष के स्पर्म है उससे मिलता है, तब आपका जो एग है फर्टिलाइज हो जाता है। और यही जो एग होता है ये आपकी प्रेगनेंसी की फर्स्ट स्टेप होती है। तो जैसे ही एग फर्टिलाइज होता है, आगे की प्रोसेस के लिए ये फैलोपियन ट्यूब से बाहर जाकर के गर्भाशय में जाकर स्थानांतरित होता है और वहां पर आगे की प्रोसेस होती है। लेकिन जो फर्टिलाइजेशन होता है वही वो समय होता है जहां पर आप भी गर्भवती हो जाते हैं। गर्भवती का मतलब है कि आपका प्रेगनेंसी का प्रोसेस शुरू हो जाता है और इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ 3 मिनट लगते हैं, यानी कि आपका रिलेशन जो बनता है उसके 3 मिनट बाद ही ये पूरी प्रोसेस हो जाती है। तो अब आपके दिमाग में सवाल आता है, अगर ये इतना जल्दी होता है तो फिर हमें पता क्यों नहीं चलता है। और हर महिला का जो है प्रेगनेंसी का जो टेस्ट होता है वो अलग अलग टाइप का आता है। कई महिलाओं का बहुत जल्दी आ जाता है, कई महिलाओं को एक पूरा मंथ निकलने के बाद आता है। तो इसका क्या कारण है? तो जैसे कि मैंने कहा, फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जो शुरुआती होती है और फर्टिलाइजेशन जब ही हो सकता है जब आपका एग जो है वो रिलीज हो चुका हो, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। यानी कि आपका जो दो ओवरी होती हैं महिलाओं में, तो हर महीने अलग अलग ओवरी से, यानी एक महीने में इस ओवरी से और एक महीने में दूसरी ओवरी से एग रिलीज होते हैं। तो जो एग रिलीज होता है तो उसको ओव्यूलेशन डे होता है, जिसके बारे में पहले भी कई बार बता चुकी है। अक्सर ये आपका 12 दिन से लेकर 18 दिन तक के जो बीच का टाइम होता है, जैसे हम फर्टाइल बिंदु करते हैं, उस टाइम की ये प्रोसेस होती है। तो ये आपकी ओवरी से एक एग रिलीज होगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। उस टाइम पर अगर आपका रिलेशन बनता है तो आप मात्र 3 मिनट में, जिस दिन आपका एग रिलीज हुआ है उसी दिन ही आपका संबंध बनता है, तो मात्र 3 मिनट में आप गर्भ धारण कर सकते हैं। लेकिन इसीलिए जो है, अगर आप प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो आपको अल्ट्रासाउंड में यही देखते हैं कि आपका एग कब फूटने वाला है और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्लान करने के लिए बोला जाता है, अल्टरनेट रिलेशन बनाने के लिए बोला जाता है। तो जैसे ही आपका एग रिलीज होता है और उसी टाइम अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो स्पर्म उसमें जाकर उसको एग को फर्टिलाइज कर देता है। और ये पूरी प्रोसेस जो है फैलोपियन ट्यूब में होती है। अगर ऐसा नहीं होता है कि आपका एग रिलीज हो गया है और स्पर्म नहीं है, तो फिर आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती है। दूसरा इसलिए भी होता है कि मान लीजिए आपका एग रिलीज होने वाला है, उसके 1-2 दिन पहले या 3-4 दिन पहले आपने रिलेशन बनाया, तो स्पर्म जो होता है उसकी एज होती है वो 5 दिन तक आपके गर्भाशय में या ट्यूब में रहता है, वो जिंदा रहता है। और उस दौरान अगर आपका एग रिलीज होता है और उस स्पर्म से फर्टाइल हो जाता है एग, तो फिर आपकी प्रेगनेंसी 5 दिन के बाद रुकती है, यानी आप 5 दिन बाद कंसीव करते हैं।
कंसीव करने का मतलब ये अभी जो प्रोसेस बता रहे हैं, ये केवल आपका फर्टिलाइजेशन हुआ है, जो एक शुरुआती बहुत ही छोटी प्रोसेस होती है। यहाँ पर कोई निश्चित नहीं होता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो आगे कंटिन्यू होगी या नहीं होगी। इसीलिए इस टाइम पर अगर आपका रिलेशन बनता है तो ये कंफर्म नहीं होता है कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं। रुकने के लिए हमारे आगे की दूसरी प्रोसेस होती है, और उसके बाद में एक प्रोसेस आती है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? जब ये जो हमारा एग फर्टाइल हो चुका है, स्पर्म से मिल चुका है, या फिर फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ आपके गर्भाशय में जाता है। गर्भाशय में हर महीने एक लाइनिंग बनती है, यानी अंदर की परत बनती है, जो कि आपके पीरियड के दौरान निकलती है। कई बार वो मांस के टुकड़े होते हैं, ये वही परत होती है। तो यहाँ पर के जाकर अगर ये ब्लास्टुला, जिसे हम कहते हैं, ब्लास्टुला बन जाता है, और यहाँ जाकर के अगर ये चिपक जाता है, अच्छे से बैठ जाता है, तो उस टाइम पे महिलाओं को कुछ सिम्टम भी आते हैं, और इसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग भी होती है, क्रैम्प भी होता है, और इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है कि इम्प्लांटेशन के क्या क्या सिम्टम होते हैं, और जिस दिन ये इम्प्लांटेशन होता है उस दिन आपको ये सिम्टम आते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होते, लेकिन हाँ, अगर आपका इम्प्लांटेशन जो है सक्सेसफुली हो गया है, तो आपके आगे की प्रोसेस जो है गर्भाशय में होती है, और यहीं पर आपका भ्रूण का विकास होता है, सेल मल्टीप्लाई होते हैं, और फिर यहाँ से उनके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, और पूरी प्रोसेस होती है। तो यहाँ से आपको कंफर्म हो जाती है कि आपकी प्रेगनेंसी हो गई है। लेकिन इस प्रोसेस में भी कई बार ऐसा होता है, जो लोग आईवीएफ कराते हैं उनके आईवीएफ फेल होने का कारण यही होता है, क्योंकि वो लैब में फर्टाइल एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन तो करा देते हैं, और उसे इम्प्लांट करने के लिए आपके गर्भाशय में डाल देते हैं। अगर इस दौरान आपके हार्मोन्स गड़बड़ है, या आपकी बॉडी सही से रिएक्ट नहीं कर रही है, या इम्प्लांटेशन अच्छे से नहीं हुआ है, यानी कि गर्भाशय से चिपका नहीं है ब्लास्टुला, तो ये आपका पीरियड के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, और उस महीने आपको पीरियड आ जाते हैं। और ये भी एक प्रोसेस होती है जहाँ पर हम कहते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी कई बार हमें सिम्टम आते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि कुछ चेंज हमारी बॉडी में है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम इस महीने गर्भवती हैं, लेकिन कुछ दिन चढ़ने के बाद आपको पीरियड आ जाती है। उसका कारण यही होता है। अगर ये सब चीजें सही प्रोसेस और सही तरीके से चलती है, तो फिर आपका पीरियड जो है मिस होता है। ये हमारा फर्स्ट सिम्टम होता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि अगर प्रेगनेंसी रुकती है, तो फिर आपका जो है सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो जो है यही होता है कि आपका पीरियड मिस होता है। पीरियड मिस होने के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तो अगर आप बहुत जल्दी कर लेते हैं तो कई बार इसके जो है टेस्ट में आपकी लाइनें नहीं आती, 2 लाइनें नहीं आती है। इसका कारण यही है कि आपका फर्टिलाइजेशन 5 दिन पहले हुआ है, या 5 दिन बाद हुआ है, या उसी टाइम हो गया है। अगर उसी टाइम हो गया तो कई महिलाओं को बहुत जल्दी 1 या 2 दिन के बाद ही पिंक लाइन क्लियर आ जाती है। और अगर लेट हुआ है, इम्प्लांटेशन में भी कई बार टाइम लगता है, किसी किसी को 5 से लेके 15 दिन तक का टाइम लग जाता है। तो अगर आपका लेट हुआ है तो आपको पिंक लाइन नहीं आएगी। इसके लिए है कि आप 1 वीक और इंतजार करें, और उसके बाद जो है आप ये टेस्ट करें। यूरिन में टेस्ट करने में दिक्कत ये आती है कि अगर आप बहुत ज्यादा जल्दी टेस्ट करते हैं तो उसमें पिंक लाइन नहीं आती है, लेट आती है, क्योंकि आपका हॉर्मोन्स तेजी से रिलीज नहीं हो रहे होते, क्योंकि अगर आपकी लेट प्रेगनेंसी रुकी है तो हॉर्मोन्स का लेवल कम रहता है, जिसके कारण से दिक्कत आती है। अगर आपको पहले रुक गई है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके साथ साथ में आपको जो प्रेगनेंसी के दूसरे सिम्टम है, जैसे एब्डोमिनल एरिया में थोड़ा खिंचाव लगना, गैस ज्यादा बनना, मूड स्विंग होना, जल्दी थकान होना, ब्रेस्ट टेंडरनेस होना, ये सारे सिम्टम आपको आ सकते हैं, जिन्हें हम अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम कहते हैं। और टेस्ट करने के बाद ये कंफर्म हो जाता है, और उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी जो है कंटिन्यू चलती है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है प्रेगनेंसी रुकने की। और इसीलिए कहते हैं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी जो है 3 मिनट में भी रुक सकती हो, और 15 दिन में भी। तो ये तरीका होता है जिससे हम कहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुकी है। और अगर आपको इस तरह की प्रेगनेंसी का बहुत जल्दी पता करना है, तो इसके लिए एक और टेस्ट होता है,
जो होता है ब्लड टेस्ट, जिसके द्वारा अगर आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम नहीं आ रहे हैं, आपका एग बंद हो गया, तो वो करा सकते हैं और उससे कंफर्म हो जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी इस महीने रुकी है या नहीं रुकी है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आपकी प्रेगनेंसी 3 मिनट के अंदर रुक सकती है। और अगर आप सब कुछ ठीक है, आपकी बॉडी सही है, आपकी हेल्थ सही है, हार्मोन सही है, डेवलपमेंट जो है स्पर्म और एग की क्वालिटी सही है, फर्टिलाइजेशन सही से हुआ, इम्प्लांटेशन सही से हुआ, तो आप 3 मिनट में गर्भवती हो सकते हैं। यहाँ पर एक और सवाल का जवाब दे दूं। कई बार ऐसा होता है कि हमने रिलेशन बनाया और उसके बाद आपको कोई सिम्टम नहीं आते, तो ऐसा नहीं है कि उस आपने जिस दिन रिलेशन बनाया उस दिन प्रेगनेंसी रुके, उसके 5 दिन बाद भी रुक सकती है, क्योंकि आपके बॉडी में स्पर्म जो है 5 दिन तक जिंदा रहते हैं। तो 5 दिन में आप कभी भी फर्टाइल हो सकते हैं, आपका इम्प्लांटेशन हो सकता है। इसीलिए जो है प्रेगनेंसी, अगर आप प्रेगनेंसी से बचना चाहते हैं तो उसके साधन लेने की जरूरत पड़ती है। अगर आप प्रेगनेंट होना चाहते हैं तो आपको रिलेशनशिप रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप हर महीने अल्ट्रासाउंड नहीं करा रहे हैं तो आप इस तरीके से जल्दी से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इसके अलावा हर महिला की प्रेगनेंसी बहुत सारे रीजंस पर भी डिपेंड करती है। कई सारी महिलाओं को जो है प्रेगनेंसी काफी जल्दी ठहरती है और कई सारे को टाइम लगता है। तो इसके पीछे बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपकी एज, आपकी हेल्थ, आपके हॉर्मोन्स, आपका स्ट्रेस लेवल। इसके अलावा आप बहुत ज्यादा वेट गेन तो नहीं है, आप फैटी तो नहीं है, ये सभी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसके अलावा आपका जो सेक्सुअल ऑर्गन है या आपका गर्भाशय, यूट्रस, ओवरी, इनमें किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। इन सब पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, जिसके कारण से आपकी प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आपका आपके पार्टनर के साथ रिलेशन कितने टाइम में बनता है, किस टाइम में बनता है। अगर आप फर्टाइल विंडो मिस कर जाते हैं तो फिर उस टाइम पर प्रेगनेंसी होना नामुमकिन सी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और उस दिन को कैसे निकालना है या उस वीक को कैसे निकालना है, आप जो है हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको जल्दी कंसीव करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो आई होप आपको जो है ये वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। वीडियो देखते हैं।